हेलो स्टूडेंट्स, आज की हिंदी क्लास में हम वचन पढ़ेंगे। ओके, वचन के बारे में जानेंगे। तो पिछला आपको जो क्लास कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसे आप रिस्पॉन्स करते रहें। ओके, तो आज की हिंदी क्लास में हम वचन पढ़ेंगे। जैसे वचन के बारे में पहले आप जान लीजिए कि वचन किसे कहते हैं, वचन की क्या परिभाषा होती है। ओके, तो पहले वचन के बारे में जाने कि शब्दों संज्ञा शब्द की संज्ञा आप पढ़ चुके हैं। जैसा कि वचन पिछले क्लास से हम जब क्लास फर्स्ट से हम वचन पढ़ते आ रहे हैं, उन क्लासेस में हम वचन को बहुत थोड़े में जाने हैं, कम में जाने हैं। अब हम बहुत ज़्यादा गहराई से इसको पढ़ेंगे और भी ज़्यादा इसमें चीज़ें मिलेंगी हमको पढ़ने को। तो पहले वचन के बारे में जानें। देखिए, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे कि संज्ञा शब्द या कोई प्राणी या कोई वस्तु उसके एक या अनेक मतलब बहुत सारे होने का अगर पता चलता है तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन और बहुवचन। आप भी जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो चलिए लिख करके आपको ज़्यादा समझाया ज़्यादा बेटर होगा। ओके, पहले हम परिभाषा जानेंगे कि क्या परिभाषा होती है। परिभाषा संज्ञा शब्द के जिस रूप से, ध्यान से देखें, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक मतलब बहुत सारे होने का बोध हो। बोध मतलब पता चले या ज्ञान। बोध मतलब ज्ञान होता है। बोध हो, उसे वचन कहते हैं। उसे हम वचन कहते हैं। यहाँ पर भी वही बातें कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक मतलब बहुत सारे होने का बोध हो या में पता चले, उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। तो देखिए, वचन के दो प्रकार, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन।
तो अब एक वचन की परिभाषा देखें। संज्ञा के जिस शब्द से संज्ञा के जिस शब्द से प्राणी या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एकवचन कहते हैं। एक जैसे पंखा, पत्ता, घोड़ा, लाठी, हाथी। ठीक, अब यहाँ पर लिखा है पंखा, पत्ता, घोड़ा, लाठी, हाथी आदि, मतलब इसी तरह के और सारे शब्द एक वचन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पंखा, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पंखा लिखा है तो कोई एक, वहाँ पर एक ही पंखा होगा, न कि बहुत सारे होंगे। ठीक, पत्ता है तो केवल एक पत्ता होगा, तो ये एक वचन होगा। जहाँ पर एक वस्तु को बताया जाए वो एक वचन होगा। घोड़ा एक ही होगा, अगर घोड़े लिखा होता तो बहुवचन होता। ठीक, अब देखिए बहुवचन के बारे में। जिस शब्द से संज्ञा के जिस शब्द से प्राणी या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक, उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो एक वचन के जो परिभाषा से उसी के तौर पे आप बहुवचन में समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। लिखा था एक वचन में लिखा था पंखा, इसमें है पंखे,
ठीक। बहुवचन के एग्जाम्पल के तौर पे इसमें लिखा था पंखा, यहाँ पे है पंखे, पत्ते, घोड़े, गेंदे, मेजें, कुर्सियाँ। तो यहाँ पे आप समझिए कि पंखे हैं तो वहाँ पे एक से ज़्यादा पंखे होंगे, इसीलिए वहाँ पे बोला गया कि पंखे। पत्ते, बहुत सारे पत्ते होंगे, केवल एक पत्ता नहीं होगा। घोड़े, वहाँ बहुत ही घोड़े होंगे, एक से अधिक होंगे, तो ये बहुवचन के अंतर्गत आएगा। गेंदे, जहाँ पर एक गेंदा नहीं, बहुत सारी गेंद हो, मतलब बॉल, तो वहाँ पे गेंदे हो जाएगा। मेजें, केवल एक मेज नहीं है, बहुत सारे मेज हैं, तो उसे हम मेजें कहेंगे, वो बहुवचन के अंतर्गत आएगा। ठीक। अब है कुर्सियाँ, तो यहाँ भी केवल एक कुर्सी नहीं है या चेयर नहीं है, बल्कि एक से अधिक है, तो यहाँ पे होगा कुर्सियाँ, उसे हम कुर्सियाँ कहेंगे। कुछ शब्द आपको अब वचन के समझने होंगे। ठीक। जैसे कि एक वचन कहाँ पर प्रयोग होता है और बहुवचन कहाँ पर प्रयोग होता है, तो ध्यान दें। एक वचन सदैव आदरणीय, आदरणीय लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक। यहाँ पे कि एक वचन हमेशा, मतलब सदैव मतलब हमेशा, कि एक वचन हमेशा आदरणीय मतलब अपने से बड़े, बड़े जो होते हैं, आदरणीय आदर के साथ आदरणीय लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। हमेशा एक वचन आदरणीय लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे दादाजी बगीचे में घूम रहे हैं। दादाजी बगीचे में घूम रहे हैं, तो दादाजी हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं हैं, क्योंकि वो आदरणीय हैं, बड़े हैं, तो यहाँ पर एक वचन ही होगा। माँ खाना बना रही हैं। माँ खाना बना रही है। बना रही हैं। ठीक। तो ये ऐसे शब्द एक वचन के अंतर्गत आते हैं। अब बहुवचन के कुछ शब्द आपको कि जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द हम आपको बताएंगे जो सदैव मतलब हमेशा बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। पहले एक वचन के अंतर्गत, मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं उसे आप जानें। ठीक। इसके अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं एक वचन के अंतर्गत, जैसे है भीड़, कौमा, पानी, जनता, बारिश, और दूध। ठीक। ऐसे शब्द हमेशा एक वचन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए बहुवचन के अंतर्गत,
ऐसे शब्द जो बहुवचन में आते हैं। जैसे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, आदि। मतलब ऐसे ही और शब्द। ठीक, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, ये ऐसे शब्द बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। एक वचन के अंतर्गत भीड़, पानी, जनता, बारिश और दूध, ऐसे शब्द एक वचन के अंतर्गत आते हैं। और ये ध्यान रहे कि एक वचन हमेशा आदरणीय लोगों के लिए भी एक वचन प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अब कुछ एकवचन और बहुवचन के कुछ शब्द आपको बताए जाएंगे, जिसे आप ध्यान से देखें और उसे अपनी कॉपी पर लिखें और पढ़ें भी। जैसे कि अब कुछ जानने योग्य बातें, जैसे कि वचन बदलते समय, वचन बदलते समय ई तथा, ये जो ई है, ई तथा ऊ की मात्राएं बदलकर ई तथा उ हो जाती हैं। ठीक, ई तथा उ बदलकर हो जाती हैं। जैसे दवाई, दवाइयाँ, वधु, वधुएं, बिल्ली, बिल्लियाँ। ठीक, ऐसे ही एक वचन से बहुवचन के में बदलाव होता है। तो कुछ शब्द आपको अब बहुवचन के, एक वचन और बहुवचन, ओके। यहाँ पे है एक वचन, बहुवचन। ठीक, अब कुछ शब्द आप जाने एक वचन से बहुवचन। सब माता,
माता एक वचन, माताएं, मेला, मेले, बच्चा, बच्चे, आँख, आँखें, पंखा, पंखे, रात, बहुवचन, रातें, बात, बहुवचन, बातें। ध्यान दीजिए, एक वचन है और बहुवचन है। पुस्तक, पुस्तकें, वस्तु, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं, भाषा, भाषाएं, कविता, कविताएं, सेना, सेनाएं, मिठाई, मिठाइयाँ, ठीक। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। ध्यान दे, चिड़िया का चिड़िया ही होगा, चिड़िया नहीं होगा, चिड़िए। क्यारी, क्यारियाँ, अच्छाई, अच्छाइयाँ, ठीक। भेड़िया, भेड़िए, ओके। तो ये है एक वचन और बहुवचन के कुछ शब्द। इसको हम फिर से पढ़ते हैं। एक वचन है माता, बहुवचन माताएं, मेला, मेले, बच्चा, बच्चे, आँख, आँखें, पंखा, पंखे, रात, रातें, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, वस्तु, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं, भाषा एक वचन, भाषाएं बहुवचन, कविता, कविताएं, सेना, सेनाएं, मिठाई, मिठाइयाँ, चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया ही होगा, क्यारी, क्यारियाँ, अच्छाई, अच्छाइयाँ, भेड़िया, भेड़िए। तो हमने आज के लेसन में एक बार आपको फिर से दिखा दें,
से आपको कंप्लीट हो जाए। ठीक, फिर से देखें इसे। आज का हमारा टॉपिक रहा वचन। ये है वचन के परिभाषा और वचन के प्रकार। एक वचन, बहुवचन। एक वचन की परिभाषा, संज्ञा के जिस शब्द से प्राणी या वस्तु के एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे पंखा, पत्ता, घोड़ा, लाठी, हाथी आदि। अब सेकेंड टॉपिक, बहुवचन। बहुवचन, यहाँ पे बहुवचन की परिभाषा, संज्ञा के जिस शब्द से प्राणी या वस्तु के एक से अधिक मतलब एक से ज़्यादा होने का पता चले या बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे पंखे, पत्ते। तो यहाँ पे बहुत सारे होंगे ना कि केवल एक होंगे। ओके, ठीक। अब देखिए कि एक वचन हमेशा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सदैव आदरणीय मतलब बड़े लोग, अपने से जो बड़े लोग हैं उनके लिए हमेशा एक वचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे दादाजी बगीचे में घूम रहे हैं तो यहाँ पे एक वचन ही इसमें, जैसे कि इसमें हो कि कौन सा वचन है तो इसमें हम एक वचन ही कहेंगे। माँ खाना बना रही हैं तो यहाँ भी एक वचन ही होगा। एक वचन के कुछ शब्द यहाँ पे दर्शाया गया है आपको, जैसे भीड़, पानी, जनता, बारिश, दूध। ओके, ऐसे शब्द एक वचन के ही अंतर्गत आते हैं। अब अगला रहा बहुवचन। बहुवचन के कुछ शब्द जो कि बहुवचन के ही अंतर्गत आते हैं, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन आदि, मतलब इस तरह के और भी शब्द। अब देखिए कि एक वचन से बहुवचन कैसे बदलते हैं। एक वचन में वचन बदलते समय ई तथा उ की मात्राएं बदलकर ई तथा उ हो जाती हैं। ठीक, जैसे दवाई, दवाइयाँ, वधु, वधुएं, बिल्ली, बिल्लियाँ। ठीक, तो इस ऐसे ही वचन बदलते हैं। आज हमने वचन के बारे में जाना। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप कॉपी में लिखिए, लर्न करिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। व्याकरण समझने की ही चीज़ें होती हैं। और कुछ शब्द ऐसे कि देख लीजिए आप, जो कि एक वचन और बहुवचन के अंतर्गत दर्शाया गया है, इसे आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। गुड डे।